थैंक जी, यू। बताइए। हाय भैया, हाय, हाँ, नमस्ते। एंड मैंने आपसे काफी देर से जुड़ी हुई हूँ, लाइक हो गया ऑलमोस्ट मंथ सारा हो गया। अच्छा। तो मैं देख रही थी आपसे, जब भी मैं मतलब लाइक आपकी वीडियो सुन सुन के काफी मुझे लाइक मैनिफेस्टेशन का देख रही थी भी, कैसे आप भगवान पर सारा छोड़ रहे हो। बिकॉज मैं पहले मेडिटेशन वगैरह काफी करती हूँ, तो मुझे फील होता है जैसे भी आत्मा अलग एंड बॉडी अलग, ऐसे भी। पर थोड़ा सा जैसे कई बार पता नहीं लगता भी कैसे हम सिचुएशन को डील करें, जी, कैसे मैनिफेस्ट और अच्छी तरह से कर सके। मैं तो जी, सिर्फ मैनिफेस्टेशन का सीखना चाहती थी आपसे। ओके, जैसे मेरे थोड़ा सा बड़े ब्रेक डाउन्स हैं फैमिली में, मैं जी, थोड़े से, मैं तो उनमें से मैं तो निकल चुकी हूँ एक्चुअली। मुझे वो ब्रेक डाउन भगवान का प्रसाद लगता है एक्चुअली। जी। जो भी दे रहे हैं भगवान दे रहे हाँ, हैं, सही उनको पता बात है। है वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है। जो भी मेरे लिए उसने अच्छा रखा हुआ है, सोचा हुआ है। करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ जी, तो मेरे को था भी मैं अपना घर मैनिफेस्ट करना चाहती थी, बिकॉज जी। ये घर भी मेरे पास नहीं रहेगा शायद फ्यूचर में। तो मैं उसके लिए कैसे आप कर अभी कहाँ सकती पे हूँ? हैं? मैं उसी घर में हूँ, इस टाइम रह रही हूँ। कनाडा में? हाँ जी, कनाडा में सरी में हूँ भैया मैं। ओके, ओके, हाँ ओके, जी, ओके। या सरी वैंकूवर में। हाँ जी, मैं आपको बहुत देर से फॉलो करती थी। पहली बार मुझे जैसे ना, मैं इतनी दफा आपकी वीडियो सुन सुन के लिख के नोट बनाए हुए हैं। जी, मैं खुद मेरी वीडियोस नोट्स की तरह ही रख रहा हूँ। सच बताऊँ तो जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, उन चीज़ों को मैं भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैं खुद ऐसे नोट्स की तरह वीडियो जर्नलिंग कर रहा हूँ और वो सारी चीज़ें आपकी मदद कर रही है। ठीक है, अभी आपका मेन इश्यू, अब आपका मेन सॉल्यूशन आपको चाहिए कि आपको घर मैनिफेस्ट करना है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, और ये घर मैनिफेस्ट करना है बस, थोड़ा सा पैसा और पैसा तो वैसे मेरे को लक्ष्मी माँ तो आती रहती है, बहुत ही डर मेरे तो पास तो पता नहीं आज तक भी ऐसा नहीं हुआ भी, हाँ, डर शुक्रान। नहीं लगा माँ लक्ष्मी माँ के। हाँ जी, बस जो है जितना भगवान दे देते हैं, बस कहीं ना कहीं से बस बस करके। बस हाँ जी, अभी आपको अगर या बड़ा फिगर मैनिफेस्ट करना है, आपको एक अच्छा घर लेना है और वो सारी चीज़ें हैं ना, जो आपका हाँ जी, एग्जिस्टिंग हाउस है ना, आप उसको हाँ जी, ऐसे रखना, मान लीजिए ये कोई महल हो, ठीक है? अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ जी, आप हर एक चीज़ को देख के ऐसे फील करना है कि देखिए, जो भी चीज़ अपने जीवन में है ना, हमने इन हाँ जी, चीज़ों के लिए कभी ना कभी सोचा था। हाँ जी, जब आप या इंडिया में थे तभी आपने सोचा था कि मैं लंदन, आप कनाडा जाके बसेंगे, है ना? या कहीं पर हाँ भी जी, बाहर देश में जाके आप बसेंगे, या जैसा जो भी है। अब वो चीज़ें जब आपके लिए हो रही हैं, अब वो चीज़ें जब आपके लिए होती रहती हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं फ़ील कर पाती। क्यों? क्योंकि हम उन दूसरे कामों में उलझ जाते हैं, हमको लगता है ये काम करना है, वो काम करना है, और उसमें हम ये काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम करना भूल जाते हैं, है कि नहीं? या इट इज ट्रू भैया, या आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे, और वो बहुत सिंपल टेक्निक है, आप बस उठे बैठे जो भी कर रहे हैं ना, आपको दिमाग को बहुत ठंडा रखना होता है, ठीक है? आपके घर कोई बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं, उनको देखकर आप खुश हो जाइए कि भगवान जी, आपने इतना ब्यूटीफुल समय मेरे को विटनेस करवाया, ठीक है? आप अच्छे से खा रही हैं, पी रही हैं, आपके जीवन में सब कुछ है, उन चीज़ों के बारे में आप शांति से, एक कॉन्वर्जेशन विद अ फ्रेंड कैसे होता है ना, उतनी शांति से आप भगवान से बात करना वो सारी चीज़ें, ठीक है? कि भगवान जी, आपने मेरे को यहाँ पर ले आए, भगवान जी मैं स्नोफॉल देख पा रही हूँ, भगवान जी मैं ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले पा रही हूँ, भगवान जी मैं सब खा पी पा रही हूँ। इन चीज़ों के लिए जब आप खुश होते रहेंगे ना, और वैसी चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, अब धन, आपको मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा फिगर चाहिए, ठीक है? भगवान को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितना मांग रहे हैं, वो हिसाब किताब वैसे लगाते नहीं बैठेंगे। आप 10 करोड़ मांग लो, 100 करोड़ मांग लो, 1000 करोड़ मांग लो, आपको वो अच्छा रहे, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाए, उस चीज़ के लिए वो आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल पेशेंस तुरंत ही मत लूज़ कर देना। जैसे अगर मैं किसी से बात करके पैसे कमाना सोच सकता हूँ, तो उसके लिए भी भगवान ने मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जीवन में दिखाई हैं, ट्रेनिंग किया है, जिसकी वजह से आज आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं उन चीज़ों से रिलेट करके आपको बोल पा रहा हूँ,
है कि नहीं? हाँ वैसे ही बहुत सारे लोगों को उन चीज़ों से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी वही चीज़ होती है कि जब आप बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप उस पैसे को पा लो, फिर उससे दूर हो जाओ, वैसे ना हो। इसीलिए भगवान आपको ट्रेनिंग देंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में सिखाएंगे कि देख तेरे को इधर पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। और अभी मेरे एक कॉलर से मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि भैया आपकी तरह मैं एक छोटी सी डायरी रखने लगी हूँ और सिर्फ जो पैसे अंदर आते जा रहे हैं जीवन में उनके बारे में लिखती जा रही हूँ, और पता नहीं कहाँ से कैसे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से पैसे जीवन में आते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल ऐसे होता है कि हम एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं कि हम धन को देखकर खुश हो रहे होते हैं और धन हमारे जीवन में आता रहता है। इतनी ही सिंपल बात है, ठीक है। और ये चीज़ मेरे सारे जिसको वीडियोस पहुंच रही है वे सारे लोग करने लगे हैं। कोई कमेंट्स में लिख देता है, कोई डायरेक्ट मैसेज कर देता है, और ये सारी चीज़ें से भगवान करवा रहे हैं उनके जीवन में, ठीक है। तो आप जो घर मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं, आप बाहर जाइए और जो लिस्टिंग्स होती हैं उन घरों में एक बार घूम के आइए, उन घरों को एक बार देखिए। आप ऐसे एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहना कि ये घर आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। जब आप ऐसे घरों को देखते जाएंगे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी कि यहाँ पे मैं ये फर्नीचर लगाऊंगी, यहाँ पे मैं ये पौधे लगाऊंगी, यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी, कर्टन्स यहाँ के ये कलर के होंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप उस एक एक्सटेसी वाली स्टेट में रहोगे कि हाँ मेरे को मिलने वाला है। अभी मैं क्या करता था, सारी चीज़ें विजुअलाइज करता था, इमेजिन करता था कि पर्दे ऐसे ऊपर से झूल रहे हैं बिल्कुल सीलिंग के ऊपर से, और लिटरली वो मेरी रियलिटी हो गई, भगवान ने वो करवा दिया। मैं आपका देख रही थी, बहुत सुंदर है, जी, बहुत प्यारा। मतलब मेरे को ऐसे इच्छा थी कि मेरे घर में बहुत सारी ऐसे वॉल पेंटिंग्स रहे, और भगवान ने वो भी करवा दिया। अब वॉल पेंटिंग्स पे मैंने मोर और मोरनी बनाए थे साउथ के वॉल पे, जिससे लक, फेम, प्रॉस्पेरिटी और वो सारी चीज़ें हो। तो भगवान की दया से वो भी हो रहा है। मोर मोरनी भी मैं रोज़ मैनिफेस्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट एवरीडे मेरे को दिख जाते हैं। अगर वो नहीं दिखते तो आवाज़ें सुनने आती है। तो आपको वो सारी चीज़ें विजुअलाइज करनी है, आपको अंदर से ऐसे बिल्कुल खुश होना है कि वो चीज़ें होंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे घर पे जो मुझे चाहिए। हमारा घर को हमने कम्प्लीटली ऐसे फुल्ली फिनिश नहीं किया है। बहुत सारे रूम्स को मैंने ऐसे छोड़ रखे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मेरा आर्ट में या दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उन चीज़ों से मैं उन स्पेसेस को सजाऊंगा। समझ गया आप? कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक बार पूरा वुडवर्क करवा दिया, एक बार सब कुछ करवा दिया, उसके बाद फिर वो बहुत साल तक वैसा ही रहता है, फिर कभी चेंज किया तो किया वैसे। मेरा वैसे नहीं किया। जिस कमरों में मेरे को करवाना था उन रूम्स में मैंने करवाया, और बहुत सारे पोर्शंस ऐसे छोड़ दिए कि कल जब मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी या कल जब मेरे को दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, टेस्ट बढ़ेगा, वो स्पेसेस में मैं उन चीज़ों से सजाऊँगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब वो भी धीरे धीरे होंगी, जब होनी है, जब समय आएगा वो सारी चीज़ें होंगी। नहीं हो जाएगी। अब ये जो आपके पास चीज़ें हैं, आप उनके लिए खुश होते रहना। आप बस खुश होते रहना, और जितना आप खुश रहेंगे उतने आपको खुश होने का मौका मिलेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं खुद ना कल रात में 10-11 बजे के आसपास अपनी कार पोंछ रहा था। अब ज़रूरत नहीं थी मेरे को पोंछने को, बट कल मैं बाहर जाके आया था कुछ समय के लिए, मेरे को बिल्कुल ऐसे मी टाइम चाहिए था, ठीक है। मैं जब मेरी कार पोंछ रहा था ना, वो कार पोंछते पोंछते मेरे को उस कार के लिए इतना ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था कि इतनी सुंदर कार भगवान ने दी है, इतनी लग्जरी जीवन में दी है। कहीं बाहर जाना मन करता है, बस चाबी फिरा दी और निकल गए, ठीक है। इतनी सारी चीज़। तो जब आप ऐसे छोटी छोटी कामों पर, जो लोग इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ये काम लगता है ना, उन कामों पर जब आप अपना समय देते हैं, आप उसके बारे में फील गुड करते हैं, आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि कितना सुख दिया भगवान जी अपने जीवन में, तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे और चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। वाह, थैंक यू सो मच भैया। यही था मुझे ना थोड़े से, हाँ, काफी बिल्कुल मत डरिए आप किसी भी चीज़ से। जो भी आपके मन में ऐसी इच्छाएं आती हैं भगवान ही देते हैं, उन पे बहुत विश्वास रखना, ठीक है। उन पे ऐसा विश्वास रखना जैसे एक बच्चे का माँ पे
या बाप पे होता है कि हाँ वो तो कर देंगे मेरे लिए, वो तो मेरे को खिला देंगे, वो मेरे को पाल लेंगे, ऐसे होता है ना। या इट इज ट्रू भैया, होता है। जैसे वैसा मेरे है साथ ही बहुत मेरिकल्स होते हैं, बहुत जी। मेरिकल्स होते हैं, बिकॉज मैं जर्नलिंग बहुत करती हूँ, ग्रेटिट्यूड बहुत लिखती हूँ, परफेक्ट बोलती परफेक्ट। रहती हूँ, है ना। ते मेरे साथ कल भी मैं एक मेरे साथ बहुत अच्छा मेरिकल हुआ। अभी मैं जाकर लेक पर बैठ गई, मी टाइम था, आपकी वीडियो सुन रही थी एक्चुअली। अच्छा कोई अच्छा। स्टूडेंट था, है ना, राइट, 24 समथिंग का एज का था। तो मैं बैठी बैठी सुन रही थी, तो मैंने जाकर एक रॉक पानी में फेंका, वो जैसे अंदर से रिंग जैसे बन जाता है पानी में, वो ऐसे रिंग बना। तो बाद में देखो मछलियां आई, कितने रिंग बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, एक दो ऐसे, जैसे ना कोई मेरे साथ यूनिवर्स ऐसे प्ले करने लग गया वो वाटर के साथ। इतना मजा लगा, लाइक मेरे को लगा आप भी एक रिंग को एवरी देखकर खुश हुई और कनेक्टिंग में। इतने सारे रिंग्स बनते गए, वही होता है। हाँ एग्जैक्टली अभी यार। आपको पता चल गया। अब आप 1 रुपए को देख के खुश होते रहना, लाख रुपए बन जाएंगे वो। आप एक घर को देख के खुश होना, बहुत सारे घर बनेंगे आपके। या आप जो थैंक घर दिया है यू। उस पे बहुत प्रेम लुटाना, उसको अपने बच्चे जैसा रखना, उसको अच्छे से रखना, उसको बिल्कुल ऐसे सजा धजा के रखना। ओके और इन ओके, चीज़ों को आप थैंक यू बिल्कुल भैया। मटेरियलिस्टिक मत सोचिए। अगर आप मानते हैं भगवान में और भगवान आपके साथ बसते हैं, भगवान आपके साथ रह रहे हैं, तो उनके लिए आप घर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, उनके लिए या आप गाड़ी साफ़ सफाई नहीं करेंगे, जो चीज़ आपको भगवान ने दी है उसके लिए आप कृतज्ञता नहीं रखेंगे। या इट इज ट्रू। हाँ जी भैया, मैं तो वैसे भैया बॉस फाइट बहुत करती हूँ, ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा है मेरा तो। बहुत पर बहुत लाइक खुशी की बात ऐसे, है। हाँ, पर ऐसे है लाइक हाँ अंदर में कभी ना कभी एक डर डर लगता रहता है, है, डर रहता है। उस डर हाँ को ही एफर्मेशन से आपको निकालना है कि हमेशा मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, हमेशा भगवान मेरे ख्याल रखते हैं, भगवान तो हमेशा मेरे साथ है, भगवान जी को पता है कि मेरे को किस समय क्या मिलना चाहिए, भगवान जी हमेशा मेरी खुशी चाहते हैं, भगवान जी हमेशा मेरा भला ही करते हैं, भगवान ने हम सबको इतना अच्छे से रखा है। जब आप ये चीज़ें आपके दिमाग को बोलते रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को एफर्मेशंस बोलते हैं, जब आप अच्छी अच्छी एफर्मेशंस करने लगते हैं, बहुत जीवन आनंदित रहता है। बहुत खुश रहने लगी भाई, जब से आपकी वीडियो सुन रही हूँ ना। तो रात को भी मैं देख कर सुन के उसकी आप जर्निंग करने लगी। अभी लेटर लिखती हूँ भगवान जी को एवरी नाइट, तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे सारे दिन का शुक्राना लिखती हूँ भगवान जी के लिए, आज मुझे ये हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ। तो उस रोज से मेरी जो नींद भी अच्छी आने लग गई। लाइक मैं पहले आधे मिडनाइट में उठ जाती थी, राइट, इस चीजों को सोच कर। पर अभी भगवान जी इतना डीप सुलाते हैं, बस मैं तो ऐसे बच्चों के जैसे कहते, भगवान जी मैं तो सोने लगी हूँ बच्चों के जैसे, आप मुझे बच्चों जैसे सुना आज, मैं तो सुबह आराम से मस्ती से उठूंगी। तो ऐसे ही होने लगे। बहुत 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 सुकून मिला ये बात सुन के, बहुत आनंद आया। आप बिल्कुल ऐसे ही नहीं खुश आप रहिए। तो बहुत अच्छा, सीरियसली आप तो जो मैनिफेस्टेशन तो पहले भी सीख रही थी, काफी मैंने क्लासेस ली थी, पर लाइक जो आपका बिलीव है ना, बहुत अच्छा बिलीव है। जैसे अभी मैं भगवान से बातें करती रहती हूँ, आज मुझे बड़ा सा डर है, भगवान जी मुझे नहीं पता, अपना डर आप ही ले लो, मुझे मैंने नहीं कुछ लेना, मैं तो खाली आता ही थी, खाली आते जाना है, मैं कुछ नहीं रखना अपने पास। तो राइट में मेरा अंदर से बिलीव चेंज हो गया। बहुत अच्छा। तो वही था, मेरे को थोड़ा सा, मैंने कहा उसका कई दिन से मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड का, बेचारी ने चलो आपके साथ कनेक्शन जुड़वाने के लिए बेचारी ने पे ऑफ किया। तो मैं थैंक यू भैया, बस मेरे को यही थोड़े से थे बिलीव के लिए भी मैंने एक भैया मैं जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना चाहती थी, अच्छी जॉब हो, जैसे भी मैं उसका घर का भी कर सकूं। हो जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप 3 ही चीज़ें सोचना, आप ना ऑलरेडी खुश रहना, आप एक एफर्मेशन करते रहना कि मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद भगवान जी। अभी आप उसके बाद खुश होने लगेंगी। जब आप खुश रहने लगेंगे ना, वो सारी चीज़ें, जब आप खुश रहती हैं आपको सारी चीज़ें खूबसूरत लगने लगती है, ठीक है। जब सारी चीज़ें खूबसूरत लगने लगती हैं, खूबसूरत चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया, आप एक अमाउंट लिख लो, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, महीने का आपको जितना चाहिए आप उतना लिख लीजिए। आप वहाँ पे घर चाहती हैं, उस घर के बारे में एक छोटा सा प्रिंट आउट लेके कहीं चिपका देना दरवाजे पे, नीचे इतने पैसे चिपका देना, थैंक यू भगवान बोलना, अपने सेहत को अच्छा रखना, बिल्कुल वॉकिंग के लिए चले जाना, वो सारी चीज़ें करना जो आप करती हैं। दूसरों के ना तो
कुसुर-पुसुर में आप इंटरेस्ट लेना, ना किसी की पंचायत सुनना, ना अपनी पंचायत किसी को सुनाना। ठीक है, बातें बस उतनी ही रहे जिससे आपका ग्रोथ हो। अब आपकी जो सहेली ने मेरे को रेफ़र किया है, आप उनसे बात करना, और जब भी आप बात करेंगे आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना जो आपके जीवन में हो रही हैं। उससे क्या होगा, वो और बढ़ता रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि वीडियोज़ में मैं अपना शेयर करता हूँ, ये कहानियाँ सुनाता हूँ, सारा दिन यही कर रहा हूँ, जिस वजह से इतने सारे मिरेकल्स मेरे साथ होने लगी हैं। और ना सिर्फ मेरे साथ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, अब आपके साथ भी कुछ दिन में होंगे। आप खुद मेरे को बोलेंगे कि भैया मैंने घर ले लिया, थैंक यू। नहीं, मैं तो फिर अच्छा आपके लिए अमाउंट भेजूंगी, नारे अच्छी सी गिफ्ट भेजूंगी, मेरा घर मिल गया। फिर आप आना यहाँ मेरे घर पे इनॉग्रेशन पर, ओके? जरूर, बहुत खुशी की बात है। इनविटेशन भेजूंगी फिर मैं। जरूर बहुत आप आभार। तो सीरियसली बहुत अच्छा कराते हो, बहुत ही अमेजिंग। इनसे मेरे को जब से मैं वीडियो देख रही हूँ, मेरा बहुत मन था भी आपसे बात करूं। भगवान जी ने वो भी अरेंज कर दिया। या सही बात है। थैंक यू सो मच भैया। मैं बस यही था, मैं अपनी जितनी मेरे को मंथली चाहिए बस वो लिख दूं। हाँ, है ना, जैसे मैंने जॉब के लिए कैसी जॉब चाहिए वो लिख दूं, है ना भाई। करेक्ट। मुझे भगवान जी आपको सिर्फ लिखना नहीं है, लिखते लिखते आप इमेजिन कीजिए कि मैं ऐसा काम करूँगी कि सुबह मेरे को, अगर आप कोई भी प्रार्थना करती हैं उसके लिए आपको समय मिल जाए। उसके बाद मैं ऐसा काम करूँगी जहाँ पे मेरे को ऑफिस में सभी मेरे को चाहे, मैं कुछ भी करती हूँ तो काम बहुत अच्छा होए, और मेरे को अपने आप के लिए समय मिले, मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस ना लूँ, मेरे को पेमेंट भी अच्छा है, काम भी मेरा बिल्कुल ऐसा कम ही रहे बट अच्छा रहे। आप जब ऐसी चीज़ें इमेजिन करती हैं और आप खुश होती रहती हैं कि हाँ वो चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी, तो लिटरली वो चीज़ें मिलती हैं। सच बता रहा हूँ ना, मैंने विजुअलाइज़ किया कि मैं सिर्फ लोगों से बात करूँगा, और बात भी ऐसा करता हूँ कि मैं अपने किसी भी काम को नहीं छोड़ता। ठीक है, मैं अपने सारे काम एंजॉय करता हूँ, मैं अपना सारा समय उन चीज़ों में एंजॉय करता हूँ। जब मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में रहता हूँ कि मैं बहुत काम हूँ, अभी मैं लोगों से बात कर पाऊँगा, उसी टाइम पे मैं लोगों से बात करता हूँ, और उसी टाइम पे मेरे को पैसे मिल जाते हैं, और इतने अच्छे पैसे मिलते हैं कि भगवान की कृपा से मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, एक पीस में हूँ। इट इज ट्रू। बहुत ही पीस है अंदर। पता क्या, मैं ही चीज देख रही थी भी, पीस ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, वो अपने अंदर ही होती है। एग्जैक्टली। या अब हम लोग कई बार बाहर भागते हैं, कभी वेकेशन पर जाते हैं, वे जाते हैं, उसकी लोड़ नहीं है। जब तुम सुकून में हो तो तुम बेड पर ही सुकून पर हो, एग्जैक्टली, आप लेटे लेटे ही कहीं पर भी पहुंच जा सकते हैं अपने दिमाग से। तो भैया मैं ये तो पक्का मैं जॉब का है मेरा, बस जब मैंने कहा हो गया सारा कुछ सेटल डाउन हो जाना, आप फिर बिल्कुल तो मेरे सारे खुश रहना हो जाएगा कि मिल गया है। आप अमाउंट के बारे में सोचना, आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना, और जब आप उसके बारे में सोचेंगे आप खुश हो जाना कि हाँ भगवान ने मेरे जीवन में सारी चीज़ें मेरे को दे दी है। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी भैया। मैंने देखा है काफी, जो मैं सोचती हूँ मेरा नेक्स्ट डे ऐसे कुछ हो जाता है, कोई ना कोई बस अच्छा बन जाता है। बिकॉज बचपन से ही, जैसे आप जैसे बोलते हो ना एक रोज वीडियो में भी, मैं बहुत पूजा करता था, राइट? बचपन से ही बहुत पूजा मैं नहीं करता था। मैं बिल्कुल जितना मेरे को समझ आता था वैसे ही करता था। आज तक मेरे को पूजा का करेक्ट विधि विधान कुछ नहीं पता। मेरे को बस इतना पता है कि भगवान जी आप सुन रहे हैं, मेरे को बस इतना ही समझ आता है, और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। अब शिव जी की भी जो भी पूजा मिल जाती है उसी में करता हूँ। अब मेरे को पता भी नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बस मौका मिल रहा है तो कर रहा हूँ। नहीं, वो तो अपनी नीयत देखता है ना भगवान, इससे थोड़ा देखते हैं भी कैसे विधि विधान दी, कैसे नहीं, राइट? कि आपकी नीयत अच्छी है तो आपको भगवान ने अपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, राइट? या मेरा भी ऐसे होता था बचपन से ही, जैसे बहुत ज्यादा भगवान से बिलीव है बचपन से ही। मैं मीट नहीं खाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था अभी जानवर को मार कर खाऊं ऐसे, राइट? बचपन से ऐसे चल रहा था मुझसे। लाइक अभी ऐसा हो गया, अभी और भी ज्यादा डीप में चले गई उसमें। अपने आप को पता नहीं कैसे भी फीलिंग्स आती हैं भगवान के लिए, रोना आता है। बहुत अच्छी बात है, रोया कीजिए, वो खुशी के आंसू होते हैं। इमोशंस को बिल्कुल रोक के मत रखना।
या बहुत ही ज्यादा जैसे अंदर से बस अच्छा ही, मेरे को इस चीज का भी डर नहीं है, घर का भी कभी कभी जैसे कभी जब भी कभी कभी वैसे आता है तो बोलना कि भगवान आप ही ये ख्याल दे रहे हैं, अब आप ही करवा रहे हैं, मुझे पता है, मैं तो रेडी हूँ भाई एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसे भाव में रहिए आप। मैं आपको बोलता हूँ ना कि मैं सेवा करने बहुत इच्छा रहती थी मेरी, ठीक है, अब मेरे को पता ही नहीं कि कैसे होगा क्या होगा। इतने बार ऐसा हुआ है कि मैं बस भगवान को बोल के चले जाता हूँ कि भगवान जी आपको करवानी है करवा लेना। अब मंदिर चले जाता हूँ, कोई ना कोई, अब वीआईपी लाइन रहेगी इतनी लंबी चौड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, ऐसे होता है कि मैं मंदिर तक पहुँचता हूँ, कोई ना कोई दोस्त मिल जाएगा, वो मेरे को डायरेक्ट ऐसे कट 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 करके कहीं अंदर लेकर चला जाएगा, बिल्कुल भगवान के सामने। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस भगवान पे मेरे को फेथ रहता है, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। और सच बताऊं तो फेस्टिवल्स के टाइम पे मैं मंदिर जाता ही नहीं, क्योंकि इतने भीड़ में मेरे को जाना ऐसे लगता है कि बात ही नहीं हो पाएगी भगवान से, धक्का मुक्की हो जाएगी ये सारी चीज़ें। अब इतने सारे भक्त आते हैं तो मेरे को लगता है कि उनको कुछ बोल दूँ, मन से ही कुछ बोल दूँ तो भी अपराध हो जाएगा, क्यों ही करना है। अब पर कभी कभी ऐसे होता है कि भगवान खुद कुछ अरेंजमेंट करते हैं, बुलवाते हैं कि एक बार तेरे को आना पड़ेगा, जल्दी से आ जा। अब उस दिन मैं जाता हूँ तो फिर ऐसे डायरेक्ट अंदर ले जाएंगे, बिठा देंगे उनके नज़रों के सामने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें भगवान करते हैं हमारे लिए, हमको बस उन पर विश्वास रखना होता है। थॉट्स से डालते हैं अंदर, हमारे थॉट्स डालते हैं, फिर वही वो कराते हैं सभी कुछ, बस एक ड्रामा है, लाइफ एक चल रहा है। एग्जैक्टली एक मूवी के बस ड्रामे को देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा सच्ची बताया। मैं आपसे फिर भी कनेक्ट करूंगी बाद में कहीं फिर, जब मेरा सारा कुछ जब भी हुआ तो मैं आपको पहले तो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा होगी मैं भेजूंगी। नहीं आप बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए, आप खूब कमाइए, खूब कमाइए, खूब खूब खुश रहिए। Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you, Hare Krishna. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Bye. श्री कृष्णा अर्पणम। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी।